हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम यहाँ पर सीखेंगे ES6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मॉड्यूल। अगर आप यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, नोड कर रहे हैं, नेस्ट जेएस कर रहे हैं, एक्सप्रेस जेएस कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर हर लाइन के अंदर यूज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ फाइल्स जो है वो स्ट्रक्चर के रूप में हम उसको क्रिएट करते हैं। मान लो एक ऐड टू कार्ट एक फंक्शनैलिटी है ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, तो उसके अंदर जो ऐड टू कार्ट का फंक्शनैलिटी होगा वो किसी और फोल्डर में होगा, किसी और फाइल्स में होगा, और उन फाइल्स के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होंगे। अब आपके पास 5 डेवलपर की टीम है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक पेमेंट गेटवे पे कोई और मॉड्यूल पे काम करे, एक कार्ट वाले फंक्शनैलिटी पे कोई और मॉड्यूल पे काम करे, एक फ्रंट एंड पे कोई और मॉड्यूल पे काम करे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइंड करते हैं एक प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यूज़ करके हम उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं ताकि वो इजी हो, इजी टू मेंटेन हो। जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ना जेएस का, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि जब हम एक फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो उस फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटी होगी। तो अगर वही फाइल हर एक फाइल के अंदर लोड होगी तो वहाँ पर सारे फंक्शन को वो इंक्लूड करके लेकर आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनाते हैं, जिसमें जिस फाइल के अंदर जो फंक्शन मुझे जिस डेवलपर को देना है तो उस चीज़ को मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ, और इससे कोड इजीली मैनेजेबल हो सकता है और इजीली आइडेंटिफाई भी हो सकता है अगर इसमें अंदर कुछ एरर भी जनरेट होता है तो देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यहाँ पर क्या मतलब बन रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब हमारी फाइल की फंक्शनैलिटी, वेरिएबल्स, क्लासेस किसी दूसरी फाइल को देना, और इंपोर्ट का मतलब वही वेरिएबल, वही फंक्शन, वही क्लासेस हमें खुद एक्सेस करना किसी और फाइल से। तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मॉड्यूल। तो चलते हैं यहाँ पर इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नई फाइल ले लूँगा जिसका नाम होगा यहाँ पर math.js नाम से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मैथ का फंक्शन बनाऊँगा और उसको दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँगा कॉन्स्ट पी, मैं पाई की वैल्यू दे देता हूँ 3.14, जो कि यूनिवर्सल है और चेंज नहीं होगी। तो मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल बना लिया। अब आपको इसको दूसरी फाइल के लिए एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। आपको उस वेरिएबल के सामने लिख देना एक्सपोर्ट। अब ये दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट होने के लिए रेडी है। मतलब मैथ वाली फाइल के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा वेरिएबल कोई और एक्सेस कर ले जब इसको कोई इंपोर्ट करेगा। तो अब एक फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन का मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा ऐड, कि कोई दो वैल्यूज़ को ऐड करने का फंक्शन है, और इसके अंदर पैरामीटर भी पास कर दिए ए बी, और ये क्या रिटर्न करके देगा मेरे को, a प्लस बी रिटर्न करके देगा। अब इस चीज़ को भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर दूंगा एक्सपोर्ट। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को एक्सपोर्ट करा और एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करा कि अब ये फंक्शनैलिटी दूसरी फाइल भी इसको एक्सेस कर सकती है, इसके बाहर भी ये रन हो सकता है। अब मैं आऊँगा यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट जेएस वाली फाइल को, जिसको हमने इंडेक्स डॉट HTML में स्ट्रिक्ट के अंदर सोर्स देके ऐड करा है। तो यहाँ पर मैं इनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करूँगा। कैसे? यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ करूँगा इंपोर्ट, वहाँ मैंने यूज़ करा एक्सपोर्ट, यहाँ करूँगा मैं इसको इंपोर्ट। अब इस इंपोर्ट को आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस के अंदर वो फंक्शनैलिटी का नाम देना है जो वो आपने एक्सपोर्ट करी है। तो अगर आपने पाए दिए तो पाए, तो देखो VS कोड बता रहा है कि डॉट मैथ के अंदर डॉट स्लैश मैथ के अंदर एक पाए नाम से वेरिएबल है। तो ये क्या है, एक्सटेंशन हो गया ना उस फाइल का। तो हम यहाँ पर उसका पाथ देंगे, कॉमा करके मैं उस फंक्शन का नाम दूंगा जो मैंने वहाँ क्रिएट करा था। ऐड नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट करा था। अब यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम, ये आपको एज इट इज़ लिखना है, और यहाँ पर चाहे आप डबल कोट्स यूज़ करो, सिंगल कोट्स यूज़ करो, आपको लिखना है डॉट स्लैश मैथ। अगर आप उसी डायरेक्टरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं उस फाइल को, मान लो किसी फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर आ जाएगा और यहाँ पर उसका एक्सटेंशन आ जाएगा फाइल का, और उससे पहले पाथ ऐड कर लोगे। तो यहाँ पर हमारे पास पी और ऐड आ चुका है। कहाँ से? जब हमने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करा और इसने इसको यहाँ पर गेट करा लिया। तो अब चलते हैं और इस फाइल के अंदर इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पाई का, जो कि पाई नाम का वेरिएबल था, और कंसोल डॉट लॉग से मैं यहाँ पर उस फंक्शन का यूज़ करूँगा जो मैंने वहाँ बताया था। तो मैं यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा 10,
30 जो कि दो वैल्यू का सम निकाल के देगा। अब चलता हूँ मैं ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि एक एरर आया, कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, कि आप अपने जो इम्पोर्ट है उसको एक मॉड्यूल के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो देखो आपको है ना इसको रन करने के लिए एक लाइव सर्वर चाहिए, या तो आप इसमें PHP का जैम्प ऑन करके कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा तो आपको ये दिखाएगा Node.js के अंदर, तो आप Node.js के अंदर इसको डायरेक्टली चला सकते हो। बट अभी हम Node.js नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा कि हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कैसे चेक करेंगे। तो देखो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन पे आना है VS कोड पे, और आपको डाल देना लाइव सर्वर। लाइव सर्वर यहाँ पर लिखा होगा ऋत्विक दे नाम से, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आएगा इंस्टॉल। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, आपको सिर्फ ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर देना है और इसको कर देना फिर कट। अब आपको यहाँ पर क्या आना है, आपको नीचे लिखा आ जाएगा गो लाइव, आपको बस इस पर क्लिक कर देना और आपके लिए लाइव सर्वर को ये क्रिएट कर देगा। तो चलता हूँ ब्राउजर पे, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, तो एक देखो एक सर्वर क्रिएट हो गया यहाँ पर, और इस सर्वर का यहाँ पर पोर्ट भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पर Ctrl+Shift+I से यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट को, तो यहाँ पर लिखा आ चुका है कि लाइव रीलोड इनेबल्ड। अब जो भी यहाँ पर मैं चेंजेस करूँगा ना वो यहाँ पर लाइव होता रहेगा, मतलब रीलोड होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको बंद रखूँ और इसको भी अगर हम आधा आधा यूज़ करें, तो यहाँ पर मैं जैसे इसको सेव करूँगा वो देखो ये रीलोड होगा। और मैंने भी यहाँ पर VS कोड में फाइल को ऑटोमेटिक सेव पे कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको छोड़ूंगा कुछ भी लिख के, तो क्या करेगा यहाँ पर इसको रीलोड करेगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो एक लाइव रीलोड का सर्वर। तो देखो मैंने यहाँ पर सर्वर बना लिया, बट अभी भी यहाँ पर इशू वही आ रहा है कि अनकॉट सिंटैक्स एरर, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉडल। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स वाली फाइल को चलाया बेसिकली, और सॉरी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली मॉड्यूल फाइल को चलाया। तो वो बेसिकली है किसके अंदर, index.file के अंदर ही है। तो हमें यहाँ पर index.file पे वापस आना है, और इसके जो स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर आपको लिखना है टाइप, आपको लिख देना टाइप, और इस टाइप की वैल्यू दे देनी है मॉड्यूल। आपको टाइप मॉड्यूल लिखना है। देखो ये सिर्फ आपको करना है यहाँ पर, ये लाइव सर्वर पे चेक करने के लिए। आपको Node.js में ऐसा कुछ नहीं करना, वो वहाँ पर डायरेक्ट चल जाएगा। सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिलोड हो गया है। तो आप देखोगे 3.14 पाई की वैल्यू, और 40 यहाँ पर ऐड आ चुका है, उसका सम आ चुका है, उसका जो ऐड फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया था। तो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इसी तरीके से यूज़ होता है कि एक फाइल के अंदर हम मैथ की सारी चीज़ें रखेंगे, और हो सकता है कि एक्सपोर्ट से एक और फंक्शन बने जिसके अंदर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो, तो वो भी हम बना सकते हैं A, B, जो कि दो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन लेकर आएगा, मतलब उसमें माइनस कर देगा उस वैल्यूज़ को, तो A माइनस B यहाँ पर हो जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पर वापस से, और इसमें कॉमा लगा के मैं उसको भी इंपोर्ट करा लूँगा, और उसका नाम था यहाँ पर सब। तो इसको कर लेते कंसोल को कॉपी, और यहाँ पर कर दूँगा सब, और सेव करा लेता हूँ। तो आप देखोगे कि -20 आ जाएगा, 10 में से 30 गए तो -20, तो यहाँ पर इसको 60 डाल देते हैं। अब चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर 30 आ चुका है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज़ करोगे। अब इसके अंदर है ना बेनिफिट क्या है कि एक तो कोड रीयूज़ हो गया, अब आप इसको कोई और फाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ इंपोर्ट यूज़ करके आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चर क्लीन हो गया, सिर्फ आपको मेन फाइल के अंदर आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी पड़ी और आपके सारे फंक्शन आ चुके हैं। अगर आप इसको यहाँ से हटा दो और इधर ऐड कर दोगे तो कितना बड़ा यहाँ तक तो फंक्शन ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सीधा आप डायरेक्ट आप उनको यूज़ कर सकते हो, और ये इजी टू मेंटेन भी हो गया कि हमें पता है कि मैथ के अंदर ये वाले फंक्शंस हैं, हम वहाँ पर जाके इसको ठीक कर लेंगे। किसी के अंदर होगा ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी, तो ऐड टू कार्ट की फाइल अलग होगी, उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, उसका फंक्शन चला लेंगे। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉडर्न प्रोग्रामिंग में हम इसी तरीके से ही इसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ अब हम सीखेंगे नेम्ड एक्सपोर्ट वर्सेस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो दो तरीके से हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो, जब हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज़ करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम उन फंक्शनैलिटी को, उनके फंक्शंस के नेम को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब देखो, मान लो ऐड नाम से लिख दिया, बट ऐड से कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग समझते हैं सम, कि 2 नंबर का सम। तो इसके अंदर मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ एलियास से, AS ऐड एज सम नाम से मैंने इसको बना लिया कि अब आप इसको सम नाम से भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इसको रीनेम कर लिया।
चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो कोई एरर नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट चल रहा है। तो हम इस तरीके से इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ये तो हुआ नेम्ड एक्सपोर्ट। अब हम चलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ग्रीट नाम से, greet.js की मतलब ग्रीटिंग्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर मैंने करा एक्सपोर्ट, और इस एक्सपोर्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखूंगा साथ में डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन मैसेज। एक फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट से। तो जब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का यूज़ करें तो उसका कुछ तो यहाँ पर मीनिंग होगा। तो मीनिंग ये है कि जब हम नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज़ करते हो तो यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो। पर जब हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ एक ही फंक्शन को ऐड कर सकते हो। मान लो ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट सिर्फ एक ही बार तो बनता है पूरी वेबसाइट में, तो हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, console.log करा लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं ऐड टू कार्ट। इस फंक्शन को ही हम यहाँ पर बदल लेते हैं, कार्ट नाम से मैं फंक्शन बना लेता हूँ। तो कार्ट नाम से मैंने फंक्शन ही बना लिया इसका। तो अब ये एक ही यूज़ होगा, जब हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इस फाइल में वापस आता हूँ और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब जब आप इसको इंपोर्ट करोगे ना डिफ़ॉल्ट फंक्शन को, तो आपको यहाँ पर ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उस फंक्शन का नाम लिखोगे जो हमने यहाँ पर यूज़ करा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कार्ट नाम से फंक्शन, तो कार्ट लिखा फ्रॉम डबल कोट्स डॉट स्लैश और इसके बाद उस फाइल का नाम greet.js। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब चलाते हैं, डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करते हैं console.log। कंसोल कराने की ज़रूरत नहीं है, शायद मैंने उसी के अंदर कंसोल डाल दिया था। तो डायरेक्ट इस फंक्शन को चलाते हैं, कार्ट को चलता हूँ तो ऐड टू कार्ट मेरे पास यहाँ पर लिखा आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट ही लिखा था। अब देखो आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पर फंक्शन तो ग्रीटिंग लिया था और मैं मैसेज भी लिखा था, फिर मैंने नाम क्यों बदल दिया इसका? तो मैंने कोई भी चीज़ ऐसा ही नहीं कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट लिखा है बस आपको दिखाने के लिए कि अगर आप यहाँ पर फंक्शन का नाम जो भी डालते हो और आपने एक ही फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करा है तो उसका आप यहाँ पर कुछ भी नाम ले सकते हो, वो चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कार्ट ना लूँ ना, मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिर्फ मैसेज, और इस मैसेज को ही अगर मैं एक्सेस कर लूँगा तो वो भी चलेगा। ये अगर आपने डिफ़ॉल्ट फंक्शन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करा है, एक ही फंक्शन है उसके अंदर, तो उसका कुछ भी नाम दे दो यहाँ पर, वो चल जाएगा, भले ही चाहे आपने इसके अंदर कुछ भी नाम दिया हो। और अगर आप यहाँ पर उसको किसी दूसरे नाम से चलाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये बेसिकली अलाइस की तरह ही काम करता है, जैसे हमने ऐड एज अ सम करा है वैसे ये अलाइस की तरह काम करता है, बट हमें यहाँ पर इसमें एस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये यहाँ पर यूज़ होता है नेम्ड एक्सपोर्ट वर्सेस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इसके अंदर एक और वेरिएबल भी डाल सकते हैं, एक्सपोर्ट नेम नाम से, और नेम में यहाँ पर देता हूँ हमारे चैनल का नेम, एक्सपोर्ट नेम हैवी कोडिंग। अब आते हैं इधर, और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज़ करा इसको एज अ नेम कर लो, या हाँ मल्टीपल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर यूज़ करा नेम। चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो ये बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट, यहाँ पर कुछ तो इशू हुआ है, तो उस चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा मैथ्स में, ये जो नेम है ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर कर दिया एक्सपोर्ट नेम, इसका कोई इशू नहीं है। इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करा उसका डेटा है, तो लेट नेम इक्वल्स टू। अब चलता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल फंक्शंस का, आगे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में से हम सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब या तो आप चाहे फंक्शन करा लो या आप एक वेरिएबल को करा लो। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि हम नेम्ड और डिफ़ॉल्ट को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रिएट करा था मैथ फंक्शन, तो मैथ फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ करी। अगर मैं यहाँ पर इस ग्रीट वाले को कट करके यहाँ ले आऊँ इस वाले में, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी हो रहा है और यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो अब इन दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये तो एक ही फंक्शन चलेगा बट यहाँ पर ये मल्टीपल लग सकते हैं। तो इसको अब यहाँ पर कैसे यूज़ करना है, मैं ग्रीट वाले को कमेंट कर देता हूँ वरना वो एरर जनरेट करेगा, और इस वाले को भी हम एरर जनरेट करेंगे। तो देखो
यहाँ पर जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरीके से करोगे, बट अगर आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे तो सिर्फ आपको यूज़ कर देना ग्रीट, और ग्रीट वाले के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिया था, कार्ट। तो चलते हैं यहाँ पर और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कार्ट कॉमा उसके बाद नेम्ड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर आ गया आपका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और ये हो गया नेम्ड एक्सपोर्ट। तो आप यहाँ पर दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। और मैं इसको वापस कर देता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया वापस। अगर गाइज इसके बाद भी कुछ डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।